बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मुल मदारिस ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। मैं आपकी उर्दू क्लास की टीचर हूँ। आज हम सबक नंबर 13 सेहत और सफाई, उसके अल्फाज मानी और रीडिंग करेंगे। सबसे पहले आपके असेसमेंट का पेज मुश्किल अल्फाज के मानी हम उधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पेज वो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप जुमले भी बने हुए हैं, लेकिन आपने जुमले ख़ुद से बना लेने हैं। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, एक मिसाल है। ठीक है, आप इसको ख़ुद से दोबारा से बना सकते हैं। पहला लफ्ज़ है जी ताकीद। क्या है? ताकीद, यानी बार बार कहना। इसके साथ इसके अराब भी लगाए हुए, बहुत आसान है। ते के ऊपर ज़बर अलिफ साकिन, काफ के नीचे ज़ेर, ये साकिन और दाल साकिन, ताकीद बन गया। इसके बाद है मतवाज़न। मतवाज़न होता है अच्छी खुराक, बैलेंस डाइट, यानी उसमें हर चीज़ जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हमारी जिस्मानी ज़रूरियात के लिहाज से, वो खुराक जो हर लिहाज से पूरी हो, जो जितनी हमें विटामिन्स और हयातीन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हों, तो एक अच्छी खुराक कहलाती है मतवाज़न खुराक। बस ये वाली अच्छी खुराक नहीं होगी कि हम रोज़ाना मीट खा रहे हैं, फल और सब्ज़ियाँ नहीं खा रहे, तो ये वाली खुराक वो अच्छी खुराक नहीं होगी। बैलेंस डाइट, मतवाज़न खुराक वही होती है जिसमें हम फल, दूध, सब्ज़ियाँ, गोश्त, हर चीज़ वो मुनासिब मिक़दार में खाएँ। ठीक है, मतवाज़न के अराब भी हैं आपके पास। मुखातिब होता है बात करने वाला, यानी जो बात कर रहा है। मसलन मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको लेक्चर पढ़ा रही हूँ, तो मैं आप लोगों से 6th क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ, यानी बात करने वाला। आगे है कराहत। इसमें ये है कराहत। कराहत होता है किसी चीज़ को देखकर नफ़रत महसूस होना, तो ये इसलिए इसको कहते हैं कराहत। और हयातीन होते हैं ग़ज़ा के अज्जा, यानी ग़ज़ा में जो मौजूद चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? हयातीन। आगाह, ख़बरदार करना, बताना किसी चीज़ के बारे में, तो उसको हम कहेंगे आगाह। मैल होता है गंदगी, यानी जिस्म पर अगर हम हाथ ना धोएं, कुछ नहाएं ना, तो हमारे जिस्म पे मैल हो जाता है। जब हम नहाते हैं अच्छे तरीके से, तो हमारा जिस्म वो मैल कुचैल से साफ़ हो जाता है। अगला पेज है हमारा ताल्लुक़ होता है किसी चीज़ से रिश्ता बनाना, या कुछ भी किसी के साथ हमारा कोई वास्ता होता है, कोई रिश्तेदारी ताल्लुक़ होता है, तो उसको हम ताल्लुक़ कहते हैं। आदगली यानी पूरी ना पकी हुई चीज़, यानी वो ऐसी चीज़ें जो मुकम्मल तौर पर पकी ना हो। मसलन अगर हम खाना बना रहे हैं, गोश्त को हमने पूरी तरह से नहीं गलाया, तो वो अदगली होगी। सब्ज़ियाँ भी, अगर आलू हैं, अगर हमने वो उसको अच्छे तरीके से नहीं पकाया, तो वो क्या होगा? अदगली रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद है वज़ाहत होता है किसी बात को डिटेल से समझाना, तफसील से बताना कि वज़ाहत क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है हमलावर, हमला करने वाला। ताकि दोबारा आ गया है कि बार बार कहना वही चीज़ हमने ऊपर से की थी। शाबाश होता है हौसला अफजाई करना, किसी की भलाई बेहतरी। ये हमने अल्फाज मानी हमने इसके कर लिए। आगे हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। हमारा सबक नंबर 13 सेहत और सफाई। तदरीसी मकासद। सबसे पहला मकसद है जी बच्चों को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों से आगाह करना। हिफ्ज़ान सेहत यानी सेहत की हिफाजत के जो असूल होते हैं कि हम अपनी सेहत को हिफाजत कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जो बात करना जो होता है, वो उसको असूल कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल्स, यानी जो ऐसी बातें जो अगर हम उन पे अमल करें तो हम अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। ये जैसे ये हमारा आज का जो उन्वान है ना, सेहत और सफाई, वो भी ऐसे ही है कि सेहत का ताल्लुक़ जो होता है बहुत ज़्यादा सफाई के साथ होता है। अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर हम गंदे रहेंगे, जरासीम, हम अपने घर को गंदा रखेंगे, इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ नहीं होगा, तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर हम सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो हम वो ठीक रहेंगे। इसलिए सेहत और सफाई दोनों चीज़ों का आपस में वो बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो, तो हमें सफाई का ख्याल भी रखना होगा। दूसरा है जी बच्चों को बताना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई निस्फ़ ईमान है।
अगर हम साथ हमारा दीन जो है, आपको पता है कि जितने भी दुनिया में अदियान हैं उन सब में से जो है इस्लाम जो है वो मुकम्मल एक इतना साफ़ सुथरा दीन है कि आज के दौर में इस चीज़ की अहमियत तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गई है। कोरोना की वबा फैली तो तहकीक से ये पता चलता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में इस वबा ने बहुत ज़्यादा तबाही नहीं मचाई, क्योंकि मुसलमान जो है वो 5 वक़्त वज़ू करते हैं, नहाते हैं, साफ़ रहते हैं, क्योंकि हमारा दीन हमें ये सिखाता है। हमारे दीन ने हमारी तरबियत इस तरह की है कि हमने साफ़ सुथरा रहना है। तो जब हम ज़्यादा साफ़ सुथरा रहते हैं तो हमें बीमार नहीं होते। तो इसलिए हमारे दीन ने जो लोग साफ़ सुथरे रहते हैं उसको कहा है कि निस्फ़ ईमान, यानी हम अपने आप को साफ़ रखते हैं, अपने घर को, गली मोहल्ले को हम साफ़ रखते हैं, तो हम अपने दीन का आधा दीन जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तीसरा मकसद है हमारा बच्चों को अपने माहौल, घर, मोहल्ला, स्कूल वगैरह को साफ़ सुथरा रखने के असूलों से रोशनास कराना। यानी कि सिर्फ़ अपनी सफाई काफ़ी नहीं होती, यानी अपनी जिस्मानी सफाई के अलावा हम जहाँ पे रहते हैं, हम घर में रहते हैं तो हमारा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम स्कूल जाते हैं, हम गली में खेलते हैं, हमारा मोहल्ला है, तो हम इंडिविजुअली जो है वो कोशिश करके, थोड़ी सी एफ़र्ट करके जो है वो हम इन सारी चीज़ों को साफ़ रख सकते हैं। लेसन को हम पढ़ेंगे तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं। आगे जो है मुश्किल अल्फाज के मैंने जो है वो आपको सारे ही ये सारे हमने कर लिए हैं, अभी हमने किए हैं। ठीक है, आज का जो बेटा लेसन है ना वो एक मुकालमे की सूरत में है। ठीक है, मुकालमे की सूरत में ये लेसन है। मसलन गुफ्तगू, जैसे आपस में दो लोग जो बातचीत कर रहे होते हैं ना उसको मुकालमा कहते हैं। मसलन सामने मौजूद जो होते हैं, अब क्लास में जो टीचर होती है वो बच्चों के साथ जब बातचीत करेगी तो वो मुकालमे की सूरत है। ये पूरा लेसन जो है वो आपका मुकालमे पे मुश्तमिल है, यानी कि ये लेसन जो है वो एक मुकालमे की हैसियत रखता है। तो इसलिए जो है क्या हुआ कि अगर तो आप घर में आप खुद रीडिंग करेंगे तो आप ऐसे कीजिएगा कि अपने 2-3 बहन भाइयों को साथ मिला के तो आप इसकी रीडिंग कर ले, वरना क्लास में जब रीडिंग होगी तो सारे बच्चे मिलके करते हैं, फिर ये बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है। तो कोशिश करती हूँ मैं आपको थोड़ी सी जो है वो रीडिंग करके सुनाती हूँ आपको। मिस सादिया के स्कूल में हफ्ता सफाई मनाने का फ़ैसला हुआ। मिस सादिया ने इसमें हिस्सा लेने के लिए तलबा को आगाह किया। उन्होंने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा, अज़ीज़ तलबा, हम स्कूल में हफ्ता सफाई मनाएंगे। आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। कौन सबसे पहले इस बारे में बात शुरू करेगा? हुमैरा हाथ उठाकर, मिस मैं बात शुरू करूं? मिस शाबाश, बोलो। हुमैरा, सफाई ईमान का हिस्सा है। बहुत अच्छे। सुमेरा, आप कुछ कहेंगी? एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। खतीजा, सेहत और सफाई के बारे में आप क्या कहती हैं? अपने जिस्म और लिबास को साफ़ रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। यासीन, आप कुछ बोले? टीचर, हम अपने घर, स्कूल और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। फातिमा, गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? घर का कूड़ा करकट गली में ना फेंका जाए। अगर हर घर गली की सफाई का ख्याल रखे तो पूरा मोहल्ला साफ रहेगा। आलम, जिस्म और लिबास की सफाई से सेहत का क्या ताल्लुक़ है? आलम आगे से जवाब दे रहा है कि हर रोज़ ताज़ा या हल्के गर्म पानी से गुस्ल करने से जिस्म से मैल उतर जाता है। साफ़ जिस्म पर साफ़ लिबास पहनने से हम फ़िज़ा के ख़तरनाक जरासीम से महफूज रह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए उन्होंने कितनी तफसील से हमें बता दिया कि हम जो है वो कैसे जो है वो साफ़ रह सकते हैं। मरियम, आप बताएं कि सेहतमंद जिस्म के लिए कैसे खुराक चाहिए? मरियम आगे से जवाब दे रही है कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा ही जिस्म को सेहतमंद रख सकती है। साहब, मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है? ऐसी ग़िज़ा जिसमें हयातीन सही मिक़दार में शामिल हों, खाना ना ज़्यादा पका हो और ना ही बहुत कच्चा हो। इकबाल, आप साहब की बात की वजाहत करेंगे? आगे से इकबाल जवाब देता है अपनी मिस को कि अगर हम खाना ज़्यादा देर पकाते हैं तो इसमें मौजूद हयातीन ज़ाया हो जाते हैं, और अगर हम अधगली खुराक खाएंगे तो हमारे मैदे को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो कि नुकसानदेह बात है।
अख्तर, इस बारे में आप और कुछ कह सकते हैं? अख्तर, कच्चे या बहुत ज़्यादा पके हुए फल भी नुकसान देते हैं। रानी, डॉक्टर कहते हैं कि हमें कच्ची सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। अगर कच्चे फल नुकसानदेह हैं तो कच्ची सब्ज़ियाँ क्यों नहीं? कच्ची सब्जियों से मुराद सलाद है, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर वगैरह। इनके खाने से दांत मजबूत होते हैं और मैदे की सफाई होती है और हमारा जिगर भी ज़्यादा खून बनाता है। आमना, दांतों की सफाई के कौन से तरीके हैं? बेहतरीन तरीका ताज़ा मसवाक है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मंजन और टूथपेस्ट से भी दांत साफ हो सकते हैं। हाजरत, दांतों की सफाई का क्या फ़ायदा? दांत साफ होंगे तो हर किस्म के जरासीम से पाक खुराक हमारे मैदे में जाएगी। साफ दांत हंसी के वक़्त अच्छे लगते हैं, जबकि मैले कुचैले दांतों से कराहत आती है। शाबाश सईदा, आँखों, कानों, दांतों, मुंह और हाथ पाँव को साफ रखने का कोई बेहतरीन सा तरीका बताएं। आगे से सईदा जवाब देती है, वज़ू सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। शाबाश, वज़ू से हमारे हाथ, कोहनियाँ, नाखून, नाक, कान, हलक और पाँव साफ़ हो जाते हैं। जिस्म के यही हिस्से हैं जिन पर ख़तरनाक जरासीम आसानी से हमलावर हो सकते हैं। अगर हम दिन में 5 मरतबा वज़ू करें तो हमारा जिस्म साफ़ हो जाता है। सफाई के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। मुझे यकीन है कि आप लोग ना सिर्फ खुद अपनी सफाई और सेहत का ख्याल रखेंगे, बल्कि अपने माहौल और मोहल्ले को भी साफ़ सुथरा रखने में अपना हिस्सा डालेंगे। ज़िम्मेदारी शहरी होते हुए अपने मुल्क और कौम की भलाई और फ़ायदे के लिए काम करना हम सबका फ़र्ज़ है। ठीक है बेटा, ये हमारा जो है वो लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपको पूरे लेसन की मैंने रीडिंग करके बताई है। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप जीसूट पे जब आप अपना काम सेंड करें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपने मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो असेसमेंट पे हल करने हैं। तो आपने उसको हल करने के बाद जो है उसकी होमवर्क तस्वीर बना के मुझे जीसूट पे सेंड करनी है। ठीक है मेरा बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।